उस बुनियाद पर अपनी पॉलिसी बनाए। और अफगानिस्तान पे माजरत के साथ ये कहना कि वहां पे अवाम, तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को अफगानिस्तान की हिस्ट्री का नहीं पता, वहां पे ताकत की बुनियाद पर हमेशा हुकूमतें रही हैं और वो कोई अवामी इलेक्शन की बुनियाद पर वहाँ हुकूमतें नहीं रही है कि अवाम फैसला करते हैं। वहाँ जिसके पास ताकत होगी उसी की हुकूमत उसी की होगी। बिल्कुल ठीक है, उसके पास ही हुकूमत होगी। डॉक्टर साहब, वासु डैम पर हमला, काम बंद हुआ फिर शुरू हुआ। सी पैक पर हमला तस्वर किया जा रहा है। सी पैक पर पहले ही काम शुरू इतना तेजी से नहीं हो रहा। इसको कैसे देखते हैं? चाइना की नाराजगी पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है? 193 यूएनओ की कंट्री है, उसमें से एक ममालिक भी पाकिस्तान के साथ आज नहीं खड़ा है 3 साल में। 57 ओआईसी इस्लामी ममालिक है, एक भी बंदा जो है एक मुल्क भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है ओआईसी के, याद रखिए मुस्लिम ममालिक। जी जी 27 यूरोपीय यूनियन के लोग हैं, एक मुल्क भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है आज 3 साल में। 23 अरब लीग है, एक भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। 7 सार्क हैं, एक भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है आज। और पड़ोसी एक चाइना था, आपने उसको भी नाराज कर दिया, 400 अरब यहाँ को दे दिया, आपने सीपैक बंद कर दिया। कौन कहता है कि सीपैक 2016 में जब चला था तो 2020 तक मियां नवाज शरीफ साहब ने यहाँ 9 कमर्शियल जोन में से 6 कमर्शियल जोन देने थे, हर साल 1 या 2, लेकिन आपने सीपैक बंद कर दिया। ये कहते हैं कि स्लो कर दिया, ये कहते हैं चल रहा है। अरे भाई, एक कमर्शियल जोन बना दे, मैं तो चीखता हूँ। और जब मैं ये बात करता हूँ तो मुझे मुख्तलिफ जगहों से फोन किया जाता है कि जनाब सीपैक पे बात ना करो। मैं तो कहता हूँ भाई आए बात करें, बताएं हमें कि 9 कमर्शियल जोन में से जो असल ईंधन है, भाई कम्युनिकेशन, रोड वोड, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। असल तो वो 9 कमर्शियल जोन है जी जिसमें जी, लाखों लोगों ने आपके काम आना है करना। और 9 कमर्शियल काम करना है और वही आपका ईंधन बनना था। सीपैक तो आपने बंद कर दिया और किसी के प्रेशर में बंद किया, किसी को खुश करने के लिए बंद किया। कश्मीर का सौदा किया, किसी को खुश करने के लिए किया। इसी तरीके से अब आप ये कह रहे हैं कि जी अगर आजाद कश्मीर का मसला हल हो गया तो हमें एटमी ताकत की जरूरत नहीं है। बताइए, क्या हमारा एटम बम सिर्फ कश्मीर के इशू के हवाले से है? क्या इंडिया कश्मीर के बाद भी हमें बख्श देगा? फर्ज कीजिए। और क्या इसराइल जो हम पर अटैक करने पहुंच चुका था, अगर अल्लाह की मदद ना होती तो हम पर तो उसने अटैक करके हमारी सारी एटमी, और ये जो आपने दूर मार के मिसाइल्स बनाए हुए हैं, क्या ये सिर्फ इंडिया के लिए बनाए थे? क्या आपका दुश्मन इसराइल नहीं है? क्या आपके दुश्मन बैन अवी ताकतें दूसरी नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि सीपैक आपने किया, उस पर बहुत नाराजगी थी। फिर आपने अभी अड्डे देने की बात की, आप कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। यार खुदा की पनाह, क्यों झूठ बोलते हैं सर? आपने एएलओसी और जीएलओसी जो एग्रीमेंट है 2001 जी में मुशर्रफ साहब ने किया मुशर्रफ। था, उसमें जमीनी भी और हवाई दोनों इजाजत है, जो कि माजरत के साथ पीपल्स पार्टी के दौर में भी कंटिन्यू रहा, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी कंटिन्यू रहा, और आज जो है वो इमरान खान साहब के दौर में कंटिन्यू है। जब कंटिन्यू है तो फिर क्या होता है? एब्सोल्युटली नॉट करें ना, एक जुमला एब्सोल्युटली नॉट इस पे कहें। तो उसने ये सवाल पूछा था क्या आप क्या एयर स्पेस देंगे, तो उस पर आपने नहीं कहा एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। चले मैं एक सवाल करता हूं इमरान खान से कि क्या आपने एएलओसी और जीएलओसी, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का साबिक डिफेंस सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल खालिद लोधी साहब ने इंकशाफ किया है कि 2001 में ये मुआहदा आज तक है। मैं इमरान खान से पाकिस्तानी कौम की तरफ से सवाल करता हूं कि एएलओसी और जीएलओसी एग्जिस्ट करते हैं, तो आप एक जुमला कह दीजिए एब्सोल्युटली नॉट, मैं सलूट मारूंगा। तो आप नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो आप दे चुके हैं। वैसे भी अमेरिका को, और उसने डिमांड भी नहीं किया था, आपने एक प्लांटेड इंटरव्यू किया, उसमें बुला के उससे ये कहलवा दिया और अपने लोगों को दे दिया। आप समझते हैं कि मीडिया में लोग बेवकूफ हैं, नहीं जानते हैं, या जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में लोग बैठे हुए नहीं जानते हैं, आपके जुमले पे यकीन कर लेंगे। अरे भैया, 200 ऐसी स्टेटमेंट है जो झूठी है, तो आपके ऊपर तो वैसे ही नहीं एतबार किया जा सकता। और दूसरा, ये जो आपने कहा, तो आपने देखा आर्मी चीफ ने कह दिया कि भाई उन्होंने तो मांगा ही नहीं है। फिर आपके कौमी सलामती के मुशीर ने, मुईद साहब ने ये कह दिया कि उन्होंने तो ना एयर स्पेस मांगा है, ना हमसे वो मांगा है। तो फिर एब्सोल्युटली नोट की क्या जरूरत थी? फिर दूसरी बात यह है कि अमेरिका को आपसे जमीनी पोजीशन
मसलन उसको क्या जरूरत है, बहरे हिंद में जो है उसके जहाज वहां बड़े बड़े खड़े हुए हैं, बहरी बेड़े खड़े हुए हैं, वहां से जहाज उड़ेगा, स्पेस में घुसेगा, मारेगा, निकल जाएगा। और अगर फर्ज कीजिए वो आपसे इजाजत नहीं भी लेता है, आप इतने ताकतवर हैं, कि रोक लेंगे उनको। IMF, FATF है, FATF, IMF, आपने अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी उनको दे दिया, मईशत भी उनके हाथ में दे दी है, आपके पास है क्या? आप किस बात पे अकड़ते हैं? कौन सी चीज है? सबको पता है कि आपने जो कहा था कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, तो ट्रंप के साथ क्या वादा करके आए थे, वो वादे निभा रहे हैं यहाँ पे, और अभी तक निभा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन कितनी बदकिस्मती है कि उन वादों को निभाने के बाद अपने मुल्क को आप तबाह करने की पोजीशन में आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बाइडन आपको फोन नहीं करता। वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को 3 दफा फोन करता है, जो माजी में पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इवन के मुशर्रफ साहब और उस वक्त के जो अमेरिकन सदर के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद पे फोन पे बात हुआ और वो आया और मुलाकात भी हुई। लेकिन आप तो फोन ही नहीं करते। आप नरेंद्र मोदी को फोन करते हैं, वो आपका फोन नहीं उठाता। आप जो बाइडन के फोन का इंतजार करते हैं, वो आपको फोन नहीं उठाता। कोई सरबराह मुमलिकत आपको सीरियस नहीं लेता। अब मैं ये बातें करूंगा तो लोग कहेंगे कि जनाब आप तो PTI के खिलाफ हो गए। अरे भाई, अगर इसके बाद आपके पास कोई लॉजिक है, कोई काम है, कोई चीज इसके अलावा है, LOC को उन्होंने फाड़ फेंक दिया है इमरान खान ने, तो ला दे, एक नोटिफिकेशन मुझे भेज दे, मैं खुद तारीफ कर रहा हूँ। आपने अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गिरवी नहीं दिया है तो बताएं नहीं दिया है। आपने मीशत को कोलैप्स करने नहीं दिया तो बताइए। आपने आपने अड्डे आपसे मांगे नहीं गए थे, आपने ये स्टेटमेंट दिया, आपने दिया है। आपने कश्मीर के हवाले से सकूते कश्मीर के ऊपर क्या किया? आपने आधा घंटा खामोशी। कोई लोग बेवकूफ है। आपने इंटरनेशनली पाकिस्तानी एम्बेसी को इस्तेमाल किया जब ये एक्शन हुआ। आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी आप जा सकते थे, और UN में आपकी 6 जो वहां पे कमेटी है उनमें से कम 2 कमेटी में आप अपनी प्रेजेंटेशन कर सकते थे। वहां से आप सिंपल करारदाद पास करवा सकते थे। कुछ नहीं किया, क्योंकि वो मैनेज था सारा जो आप मैनेज कर रहे हैं। और अब आप ये मैनेज करने जा रहे हैं कि जनाब आजाद कश्मीर में 2/3 मेजोरिटी लेकर फिर आप यहाँ भी वही करने जा रहे हैं जो मकबूजा कश्मीर के साथ किया। वो कश्मीर जिसके बारे में कायदे आजम ने कहा कि वो हमारी शहरग है, और जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा पाकिस्तान मुकम्मल नहीं है। वो कायदे आजम का ये जुमला है। इमरान खान कहते हैं कि जनाब मैं आजाद कश्मीर भी छोड़ने को तैयार हूं। क्या कहूं मैं? दुख वाली बात है, तकलीफ वाली बात है। सारा कुछ जो है ये अगर 20-25 साल बड़े लोगों की तकरीरें किताबें पढ़ें तो ये नजर आता है जो आज हो रहा है। इस पर बात करने में भी डॉक्टर साहब टाइम काफी हो गया, लेकिन शॉर्ट 2-3 सवाल। डॉलर 161 का हो गया है, कसूरवार कौन है अभी तक? इसाक डार साहब कसूरवार हैं या फिर मौजूदा हुकूमत कसूरवार है? इससे पहले जरा सा आ जाइए, क्रिकेट तबाह हो गई। ये क्रिकेट के बादशाह कहलाते हैं। ये कहते थे कि जी मैं क्रिकेट न्यूट्रल एम्पायर, मैंने ये किया। हालांकि मैं आज आपके लोगों से कह दूं, जावेद मियादाद से मेरी बात हुई थी, उसने कहा था जब ये मुझे तो कैप्टन से इन लोगों ने साजिश के तहत हटाया, लेकिन जब कैप्टन ये बने तो उसके बाद सारी कैप्टनसी पीछे में बैठ के मैंने की। एक होता है ना शाह और शाह, एक होता है बादशाहगर। तो जावेद मियादाद बादशाहगर थे। तो ये बात बता दूं मैं आपको कि उस वक्त भी जब ये क्रिकेट के कैप्टन थे, असल जो कैप्टनसी निकाल वो थे, वो जावेद मियादाद थे।